राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 33वां सर्ग। सरमा का सीता को सांत्वना देना, रावण की माया का भेद खोलना, श्री राम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। विदेह नंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देख सरमा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपनी प्यारी सखी के पास जाती है। सीता राक्षस राज की माया से मोहित हो बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृदु भाषिणी सरमा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। सरमा रावण की आज्ञा से सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणीया सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। सरमा ने सखी सीता को देखा। उनकी चेतना नष्ट सी हो रही थी। जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो, उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूलि धूसरित हो रही थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया। विदेह नंदिनी, धैर्य धारण करो। तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरु, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है, वह सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। विशाल लोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका में सूने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। मिथिलेश कुमारी,
राक्षस राज रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया है, उसका भी मैं वहां जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूं। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा असंभव है। पुरुष सिंह श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं जान पड़ती। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं, उसी प्रकार ये वानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित हैं। सीते, श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित, चौड़ी छाती वाले, प्रतापी, धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा है। उनमें महान पराक्रम है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। नीति शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत्य हैं। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। वह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए। सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती हैं। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूं, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। रावण ने जो जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहाँ यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। विशाल लोचने, इस समाचार को सुनकर यह राक्षस राज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी सरमा सीता से ये बातें कह रही थी, उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः उद्योगशील सैनिकों का भैरवनाद सुना। डंडे की चोट से बजने वाले धौंसे का गंभीर नाद सुनकर मधुर भाषिणी सरमा ने सीता से कहा, भीरु, यह भयानक भेरी नाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहां तहां से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए सहस्त्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही हैं जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार की प्रभा बिखेरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों, ढालों और कवचों की वह चमक देखो। राक्षस राज रावण का अनुगमन करने वाली रथों, घोड़ों, हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों में इस समय यह बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दावानल का जैसा जाज्वल्यमान रूप होता है, वैसे ही प्रभा इन अस्त्र शस्त्र आदि की दिखाई देती है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की घरघराहट सुनो और हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भांति भांति के बाजों की आवाज भी सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे यह जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही है। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध को जीत चुके हैं। उनका पराक्रम अचिंत्य है।
वे दैत्यों को परास्त करने वाले इंद्र की भांति राक्षसों को हराकर सम्रांगण में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रुओं पर पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पति देव श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षसों पर अपने बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहाँ पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोद बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। जनक नंदिनी, विशाल वक्षस्थल से विभूषित श्री राम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी सीते, कई महीनों से तुम्हारे केशों की एक ही बेड़ी जटा के रूप में परिणत हो जो कटी प्रदेश तक लटक रही है, उसे महाबली श्री राम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। देवी, जैसे नागिन केंचुल छोड़ती है, उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ दोगी। मिथिलेश कुमारी, सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने के योग्य श्री राम सफल मनोरथ हो तुझ प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्षा से अभिषिक्त होने पर हरी भरी खेती से लहलहा उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्री राम से सम्मानित हो आनंद मग्न हो जाओगी। देवी, जो गिरवर मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान सूर्य की, जो तुम्हारे कुल के देवता हैं, तुम यहाँ शरण लो, क्योंकि ये प्रयोजनों को सुख देने तथा उनका दुख दूर करने में समर्थ है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। 34वां सर्ग। सीता के अनुरोध से सरमा का उन्हें मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना। रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को सरमा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया, जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। तदनंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी सरमा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोली। कजरारे नेत्रों वाली सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुण भी समर्थ नहीं है। ऐसी बात कहती हुई सरमा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा, जो पहले शोक से व्याप्त थी, इस प्रकार कहा। सरमे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूँ, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है। वह दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को मोहित अचेत कर देती है। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी।
यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहां जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसी बातें कहती हुई सीता से मधुर भाषिणी सरमा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा, मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर सरमा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहां प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौटकर आई हुई प्रिय भाषिणी सरमा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया? कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर सरमा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताईं। विदेह नंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अनन्य स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। जन स्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, यह सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है? इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है। मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस निशंस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कजरारे नेत्रों वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भेरी नाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 35वां सर्ग। माल्यवान का रावण को श्री राम से संधि करने के लिए समझाना। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित हो तुमुल नाद करने वाली भेरी की आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर राक्षस राज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा।
उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षस राज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा, आप लोगों ने राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लंघन की जो बात बताई है वह सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूं। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा, राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है। वह शत्रुओं को भी वश में कर लेता है। जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है तथा अपने पक्ष की वृद्धि में लगा रहता है, वह महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उससे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक या समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान न करे। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ वह युद्ध ठाने। इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वह सीता तुम श्री राम को लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध न करो, उनके साथ संधि कर लेने की ही इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर 2 ही पक्षों की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म ही इनके आश्रय हैं। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, राक्षस राज राक्षसों और असुरों का पक्ष अधर्म है। जब सत्य युग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है, और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है। इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञों द्वारा यजन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम 10 दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रही है। तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब हैं भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुदृढ़ पराक्रमी। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि वाहन रो रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन हो अब पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही हैं।
मांस भक्षी हिंसक पशु गीदड़ और गीध भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के उपवन में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेवलों से चूहे पैदा होते हैं। बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सूअर तथा राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी पांखें सफेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी दैव से प्रेरित हो राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब ओर विचरते हैं। घरों में रहने वाली सारिकाएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चें चें करती हुई गुथ जाती हैं और उनसे पराजित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुंह करके रोते हैं। विकराल विकट काले और भूरे रंग के मूढ़ मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सब के घरों की ओर देखता है। ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं। जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है, वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं हैं। रावण, तुम नर राज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो, उसका निश्चय करके वही करो। यह बात कहकर तथा राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। 36वां सर्ग माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। दुष्टात्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर्ष से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौवें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है, वह पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो? मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो? तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं, उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्रत्व तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है? कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा। यह तुम अपनी आंखों देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा? मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव।
किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। यदि राम ने दैववश समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्मय की कौन बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है? मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहां से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। तदनंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजित को रखा, जो महान मायावी था। वह बहुत से राक्षसों द्वारा घिरा हुआ था। तदनंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारण को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।